दोस्तों आपने गौर किया होगा, सोना और चांदी रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं और वहीं शेयर मार्केट लगातार फिसलते जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसका आपकी जेब पे क्या असर पड़ने वाली है? आज इसी पर बात करेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, जिससे हर वो व्यक्ति इसको बढ़िया तरीके से समझ सके। तो पहले आप हालात समझिए कि जब भी देश या दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तो ऐसा होता ही है। अनिश्चितता बढ़ने का क्या? युद्ध की आशंका बढ़ी, महंगाई बढ़ी, ब्याज दरों में बदलाव अगर आ रहा है तो भी होता है, या सरकार की नीतियों पे भरोसा का कम होना। जब ये चीज कुछ आने लगता है तो जो निवेशक होते हैं ना, वो अपना स्टॉक मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। और जब पैसा आप निकालोगे तो मार्केट का स्थिति तो बुरा ही ना होगा। ये लोग यहाँ से पैसा निकाल के फिर करते क्या है, इस पे भी मैं बात करूंगा। अब शेयर मार्केट से इतना हम ये समझ ले कि सोना चांदी क्यों चढ़ते हैं, उसका प्राइस क्यों भाग रहा है। और रिसेंटली आप एक साल के अंदर में देखो तो सोना और चांदी ने जो रिकॉर्ड बनाया है, वो आज तक सोना चांदी कभी ऐसा रिकॉर्ड नहीं बनाया। दोस्तों, सोना और चांदी को कहा जाता है सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट, यानी सुरक्षित निवेश। इसलिए ज्यादातर लोग इसमें इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि इसका जो रिटर्न होता है कि स्टेबल होता है, ठीक ठाक होता है, आपको ज्यादा नीचे नहीं जाएगा स्टॉक मार्केट के तरह। तो जब बाजार का मूड डगमगा जाता है, मार्केट में क्रैश आने लगता है, शेयर मार्केट गिरने लगता है, तो फिर लोगों का जो भरोसा है ना, वह सोना चांदी पे होता है। हालांकि पहले सोना पे था, चांदी को इस बार हुआ है, तो सोना पे ज्यादातर भरोसा होता था। लेकिन अब की बार क्या हुआ है कि जो सोना और चांदी जिस प्रकार से रिटर्न बनाए पिछले एक साल में, 100% से ज्यादा, और चांदी तो 200%, 150% पे पहुंच गया है। तो अब ऐसे लगने लगा कि चांदी ने एक मिशन पे आ गया है कि भैया हमने बहुत समय तक पीछे रहा है, अब मुझे पीछे नहीं रहना है। अब मुझे उस कतार में खड़ा होना है, जितना सोना को इज्जत होता है उतना ही मेरी इज्जत होनी चाहिए, या फिर मैं इससे ऊपर हो जाऊं। तो भाई, क्या वाकई में यह सच्चाई है? क्या चांदी वो मुकाम हासिल कर सकता है? तो सब कुछ इस वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा, इसलिए इस वीडियो का पूरा देखना। इस वीडियो को देखने के बाद स्टॉक मार्केट, गोल्ड एंड सिल्वर की क्या मतलब कॉम्बिनेशन है, इसे आप समझ जाओगे। और जब किसी कंसेप्ट को आप बेहतर तरीके से समझ जाओगे तो आप वहां सही तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नहीं तो हो सकता है कि अभी जो मार्केट गिर रहा है ना, ऐसे में आप डर जाओगे, बहुत ज्यादा जो पैसा लगाया होगा वो लॉस में होगा, उसे बेच लोगे। फिर मार्केट हाई होगा, आप खरीदोगे, ऐसे करके आप यहाँ से पैसा नहीं बना सकते हो। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको अपने पैसे को सुरक्षित कैसे रखना है। अब पैसा कैसे बनता है वो एक अलग मैटर है, कि जैसे सब कहता है कि मार्केट जब गिर रहा हो तब आप खरीदोगे, तो जब मार्केट भागेगा तो पैसा बनेगा। ये बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही पैसा बनेगा। लेकिन वाकई में जब मार्केट गिर रहा हो तब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, वो कहाँ से आएगा? तो वो ऐसे ही नॉलेज वाली वीडियो जब आप देखोगे तो वहां से समझ में आएगा। क्योंकि जब आप बेसिक्स अवधारणा को समझोगे ना, तो ही आप सही डिसीजन ले सकते हो। तो जब बाजार डगमगाना शुरू कर देता है तो लोग फिर वहां पैसा लगाना चाहते हैं जहां उसका जोखिम कम हो, और उसमें सोना और चांदी बेस्ट ऑप्शन आता है। तो कारण क्या है? सोना हजारों साल से अपनी लेगेसी को बरकरार रखा हुआ है, यानी कि लोगों के भरोसे पर उतरा हुआ है। इसलिए पहली जो एसेट वर्ग में, जो हेवन एसेट वर्ग में नाम आता है, वो गोल्ड का आता है। और चांदी अब मजबूत विकल्प के रूप में आ रहा है। तो यह चांदी क्यों भाग रहा है? तो अब ये देखो, गोल्ड जो सिर्फ एक ऑर्नामेंट्स के रूप में यूज हो रहा है, इंडस्ट्रियल रूप में बहुत कम मात्रा में हो रहा है। लेकिन जो सिल्वर है ना, वो ऑर्नामेंट्स के साथ साथ इंडस्ट्रियल यूज उसका काफी ज्यादा है, और अभी तो वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जिस प्रकार से एआई टेक्नोलॉजी ये सब आ रहा है, उसमें इतनी इसकी डिमांड हो रही है, इसके कारण से इसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ी जो आ रही है उसमें सिल्वर का जो यूज है, जो पहले पेट्रोल और डीजल की गाड़ी में जो सिल्वर का यूज हो रहा था, उससे कहीं ज्यादा, 2 गुना 2.5 गुना ज्यादा यूज हो रहा है। ये जो सोलर पैनल है, इसमें सिल्वर का यूज हो रहा है। ये एआई का जो डेटा सेंटर बन रहा है, उसमें सिल्वर का यूज हो रहा है। तो कई सारे मतलब ऐसे, मतलब अभी जनरेशन का जो मतलब कंपनी है, उसमें सिल्वर के लगातार यूज हो रहा है, और वो ज्यादा से ज्यादा सिल्वर को खरीदना चाह रहे हैं। ऐसे में आप बहुत सारे देश को देख सकते हो, जैसे कि चाइना ने 1 जनवरी 2026 से सिल्वर के एक्सपोर्ट पे बैन कुछ हद तक लगा दिया है। उसे लग रहा है कि अगर सिल्वर यहाँ से बाहर जाएगा तो जब हमें जरूरत होगी तो मेरे पास कम होगा। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो सिल्वर को एक्युमुलेट कर रहे हैं, और सिल्वर की जो
मांग है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन उसका जो उत्पादकता है वो कम है। और किसी भी चीज़ की अगर डिमांड ज़्यादा बढ़े और उसका प्रोडक्शन कम हो, तो ऑटोमेटिक है कि उसका प्राइस भागेगा। क्योंकि सिल्वर के लिए आप ऐसा कोई माइनिंग नहीं बना सकते है ना, है भी नहीं, क्योंकि वो बाई प्रोडक्ट है जो कि गोल्ड से आ जाता है, या फिर कोल से आ जाता है, या फिर आप कह सकते हो जिंक बॉक्साइट, यहाँ से ये बाई प्रोडक्ट आता है। तो इसलिए इसकी जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम है, और इसकी डिमांड है जो काफ़ी ज़्यादा है। नो डाउट जब इंडस्ट्रियल डिमांड इसका आता है, तो उसी कारण से यह भाग रहा है, और यह आने वाले समय में अच्छा खासा भागेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप सारा पैसा इसमें लगाएं, लेकिन हाँ, इसमें भी इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए भरोसेमंद हो सकता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हो तो। तो इसलिए जब भी बाजार के माहौल में डर का माहौल बनेगा, तो सोना चांदी भागेगा। और अभी आप देख लो ना, जो डर का माहौल है, मोगेम्बो जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो ऐसा मतलब हो गया है कि वो पूरे वर्ल्ड को लग रहा है कि नचा के रख देगा। वेनेजुएला पे किस प्रकार से अधिकार किया, वहां के राष्ट्रपति को कैसे उठा लिया, ये सब आप देखो। वर्ल्ड में जिस प्रकार से अभी टेंशन चल रहा है, वार टेंशन चल रहा है, वो एक अलग दुनिया मतलब हो रहा है। पूरे वर्ल्ड में केओस टाइप का हो रहा है, और जब ऐसा कुछ होता है तो उस कारण से स्टॉक मार्केट गिरता है और गोल्ड एंड सिल्वर भागता है। इंडियन स्टॉक मार्केट अभी देखो आप, तो लगातार गिरता जा रहा है। आज के डेट में भी अगर मैं बात करूं, तो निफ्टी लगभग 200 पॉइंट नीचे गिरा, और ये लगातार एक सप्ताह से गिर रहा है। एफआईआई लगातार सेल कर रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि अब यहाँ से हट के हमें गोल्ड या सिल्वर में जाना चाहिए, या किसी अन्य कंट्री में मौका है वहां जाना चाहिए। लेकिन याद रखिए दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है। उसके अंदर अभी जो पोटेंशियल है, काफी बड़ी पोटेंशियल है, बशर्ते कि आप अच्छे कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टेड कर रहे हो तो आपके लिए यह गिरावट एक मौका भी हो सकता है कि वो अच्छी अच्छी कंपनी को आप एकुमुलेट करोगे लो प्राइस पे, और जब स्टॉक मार्केट उठेगा तो आपका जो रिटर्न है वो बेहतरीन हो सकता है। क्योंकि शेयर मार्केट पूरी तरीके से भरोसे और भविष्य की उम्मीद पे चलता है। क्योंकि कोई भी कंपनी एक भरोसा दिलाता है जनता को कि मैं अच्छा ग्रोथ कर रहा हूँ, और भविष्य में जो मेरी रेवेन्यू है बढ़ने वाली है, और इसके कारण से लोग उस कंपनी में अपना पैसा लगाते, इन्वेस्ट करते। लेकिन मान लो कि वही स्टॉक मार्केट, वही कंपनी जो अगर गलत काम करने लगे, उसका रेवेन्यू धीरे धीरे घटने लगे, या फिर उसके ऊपर कुछ अन्य आरोप लगे मैनेजमेंट के ऊपर, तो क्या हुआ, बढ़ेगा? उसके बाद वो गिरना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे आप ऐसे ही देख रहे हो कंपनी जो कहाँ से कहाँ थे और कहाँ से कहाँ चले आए। कंपनी के मुनाफे पे सवाल हो, कंपनी के मैनेजमेंट पे सवाल हो, कंपनी कुछ गलत कर रहा हो, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि स्टॉक मार्केट गिरता है। तो भैया इतना समझने के बाद आम निवेशक क्या करे? अगर आप लोग इन्वेस्ट किए हुए हैं तो घबरा के शेयर को बेचिए मत। जैसे बहुत सारे आपको इन्फ्लुएंसर या टीवी वाले कह रहे हैं कि अभी आप खरीदो मत, जो है उसको बेचो। बिल्कुल मत करो, नहीं खरीदो, ये चलेगा, लेकिन जो स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है ना, उसको बेचो नहीं। अभी आप देखो कि कौन स्टॉक कितना अच्छा दे रहा है, कैसे दे रहा है, क्योंकि स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, सब गिरता जा रहा है। तो आपको रीबैलेंसिंग करने का एक अच्छा मौका मिलेगा कि जो बेस्ट स्टॉक होगा उसको आप होल्ड करो, उसमें आप एवरेजिंग करते रहो, वही आपको एक अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। अब ये नहीं है कि आप यहाँ से बेच ले। अगर आपका पोर्टफोलियो मान लो 40% 50% गिर चुका है, तो आपने हाई पे खरीदा था, तो इसको बेच के अगर आप सोना या सिल्वर में लगा देते हो तो यहाँ से रिकवरी हो जाएगा। ऐसा गलती मत करना। ये बिल्कुल ऑप्शन ट्रेडिंग की तरह हो गया कि अभी यहाँ से हुआ तो यहाँ मैं लगा लूँ। क्या पता जितना स्टॉक मतलब स्टॉक मार्केट अभी गिरा है, या सोना और चांदी बढ़ा है आपके लगाने के बाद, अगर वो गिर गया तो फिर आप तो वहां का भी नहीं रहोगे और यहाँ का भी नहीं रहोगे। तो करना बिल्कुल इसके उल्टा है। आपका जो स्टॉक मार्केट है वो चलने दो। आपके पास जो पैसा आ रहा है उसमें थोड़ा बहुत आप गोल्ड और सिल्वर को लॉन्ग टर्म के लिए लेकर चल सकते हो, और जो अच्छी कंपनी है उसके थ्रू आप एवरेजिंग करते रहो। वो आपको फिर आगे आने वाले समय में अच्छा रिटर्न बना के देगा। क्योंकि हर चीज का एक फेज होता है, अच्छा समय और बुरा समय। तो अच्छा समय में जब आपने एक्युमुलेट किया, तो बुरा समय में आप बेचने का क्यों सोच रहे हो? जबकि बुरा समय ही एक्युमुलेट करने के लिए होता है, और जब अच्छा समय आए तो फिर आप उसे भजा लो। तो याद रखिए, लंबी अवधि के लिए आप अच्छे स्टॉक में या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू आप आराम से खरीदते रहो। गोल्ड एंड सिल्वर का ईटीएफ भी आप ले सकते हो, जिससे कि भविष्य में अगर इसका प्राइस अगर आगे बढ़ेगा तो उसका फायदा आपको हो सके। याद रखिए दोस्तों, शेयर मार्केट कभी भी लगातार नहीं भागता है।
या सोना चांदी भी लगातार नहीं भागता है, उसका एक साइकिल होता है। अगर भागता है तो थोड़ा सा गिरता है, फिर पॉज लेता है, फिर ऊपर जाता है। उसी प्रकार से सिल्वर या गोल्ड भी अभी लगातार भाग रहा है, लेकिन एक समय तो आएगा ना जहाँ वो पॉज लेगा। और आप जरूरत की सारी पैसा अगर वहां लगा दोगे और वह अगर पॉज का जो समय लंबा चला गया तो आप बुरा फंस जाओगे और फिर आप उसे बेच भी सकते हो। तो याद रखिए, समय बदलता है, यह बुरा समय है। 6 महीना, साल भर, 2 साल बाद यह बदलेगा। लेकिन सही रणनीति के साथ अगर आप बने रहते हो तो आप यहाँ से पैसा बना सकते हो। अगर आप बार बार रणनीति बदलोगे ऑप्शन ट्रेडर की तरह, तो आप हमेशा यहाँ से लॉस में ही रहोगे। तो दोस्तों, अंत में फिर मैं यही कहूँगा कि यह वीडियो अगर आपको काम की लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो आपके लिए बना के लाता रहूँगा। हालांकि काफ़ी गैप के बाद मैं आज वीडियो बनाया हूँ, लेकिन अब कंटिन्यूस मैं लगातार वीडियो बनाता रहूँगा, क्योंकि मेरा एक बिजनेस है जिसमें मैं काफ़ी बिजी हो जाता हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं बचता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उस बिजनेस से इतर भी एक ऐसा मतलब कुछ बनाता रहो जिससे आपको सही गाइडलाइंस मिलता रहे, और छोटे छोटे पैसे को आप सही जगह एक्यूमुलेट करते रहो। ऑप्शन ट्रेडिंग जैसे जो दुनिया है उससे बच के जो आप एक्टिव इनकम कर रहे हो वहां से कुछ बचा के यहाँ लगा सको, और अपने भविष्य के लिए पैसा को सुरक्षित कर सको। क्योंकि दोस्तों, पैसा बनाना अलग बात है, लेकिन पैसा को संभाल के रखना ये बहुत बड़ी बात है। और जब आप पैसा को संभाल लोगे ना तो वो फिर पैसा अपने आप ग्रो करते करना शुरू कर देगा। तो याद रखिए दोस्तों, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।